नमस्कार दोस्तों, MK हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है तेरी हो जाऊं। दोस्तों, ये इस कहानी का दूसरा भाग है। कहानी को समझने के लिए कहानी का पहला भाग अवश्य देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। अरमान, अब कहाँ जाना चाहती हो? माही, घर। अरमान, और नहीं घूमना? माही, नहीं, अब थक गई हूँ। अरमान, ठीक है। दोनों घर आ जाते हैं। माही तो कमरे में जाकर सो जाती है। अरमान भी थक गया था, वो सोफे पर ही सो गया। माही शाम को उठ कर आए तो अरमान सो रहा था। माही, सोते हुए कितना क्यूट लग रहा है, उठते ही हिटलर की आत्मा आ जाएगी। माही वहीं सोफे पर बैठ गई और फ़ोन चलाने लगी। अरमान उठा तो माही वहीं बैठी थी। माही उसे देखकर, कितना सोते हो आप? अरमान, तुम मेरी बात हमेशा मुझे ही क्यों सुना देती हो? माही, तो किसी सुनाओ। अरमान, किसी को नहीं। अरमान वहाँ से उठकर चला जाता है। रात को खाने के बाद माही कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर घर पर सबसे बात करके खड़ी देखती है। 11 बज रहे थे। माही को नींद नहीं आ रही थी। वो आकर खिड़की में खड़ी हो जाती है। माही बाहर देखती है तो अरमान गार्डन में घूम रहा था। माही उसे देखकर खुद भी बाहर चली गई। माही अरमान के पास आ गई। अरमान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माही, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी। आपको भी नहीं आ रही क्या? अरमान, नहीं। माही, तो फिर चले। अरमान, लेकिन कहाँ? माही, अरे बाबा, घूमने। अरमान, इतनी रात को? माही, हाँ, और क्या। अरमान, अच्छा, कहाँ जाओगी? माही, आप ना बहुत बुद्धू हो। अरमान, क्या? माही, अरे आप चलो तो सही पहले। अरमान, ठीक है, मैं कार की चाबी लेकर आता हूँ। अरमान जाने लगता है। माही, सुनो। अरमान, अब क्या है? माही, आपके पास बाइक है? अरमान, हाँ है तो। माही, उसकी चाबी ले आना। अरमान कमरे में आकर चाबी ढूंढने लगता है। अरमान, पता नहीं ये लड़की क्या क्या करवाएगी। अरमान बाहर आ जाता है और बाहर आकर बाइक ले आता है। अरमान, चलो। माही, मैं चलाऊं? अरमान, तुम्हें आती भी है बाइक चलाना? माही, हाँ हाँ बाबा, आती है। अरमान, ठीक है फिर। अरमान पीछे खसक जाता है। माही बाइक पर बैठकर बाइक स्टार्ट कर देती है। अरमान, तुम्हें तो सच में आती है? माही, आपको मजाक लग रहा था? अरमान, हाँ। माही थोड़ी देर में एक आइसक्रीम की दुकान पर रुक जाती है। माही उतरकर 2 आइसक्रीम ले आती है। माही एक आइसक्रीम अरमान को दे देती है और बाइक से टेक लगाकर खड़ी हो जाती है। माही, रात में बाहर घूमने का मज़ा ही कुछ और है। अरमान, अजीब लड़की हो तुम। माही, क्यों? अरमान, खाना बनाना आता नहीं है और बाइक चलाना आता है। सुबह देर तक सोना और रात को बाहर घूमना। वाह, क्या बात है तुम्हारी तो। माही, अरे तो इसमें अजीब क्या है? अरमान, कुछ नहीं, चलें अब? माही, हाँ। दोनों घर आकर सो जाते हैं। सुबह जब अरमान उठा तो माही पहले से ही उठ गई थी। माही सोफे पर बैठकर कॉफ़ी पी रही थी। अरमान माही को देखकर, ये सपना है या हकीकत? माही, अरे आप उठ गए, जल्दी रेडी हो, हमें घूमने जाना है। अरमान, तुम इतनी जल्दी कैसे उठी? माही, अरे आप बकवास मत करो, जल्दी रेडी हो। अरमान कमरे में वापस जाते हुए, ये लड़की मुझे पागल कर देगी, मेरी बात मुझे ही सुना देती है। थोड़ी देर में अरमान बाहर आ गया। माही उसी का इंतज़ार कर रही थी। माही, चलें अब? अरमान, नाश्ता तो कर लो। माही, हाँ। अरमान काका से नाश्ता लगाने को बोलता है। अरमान, तुमने नाश्ता कर लिया? माही, हाँ, मैंने तो कर लिया। अरमान नाश्ता करने लगता है और माही सोफे पर ही बैठ जाती है। अरमान, आज इतनी जल्दी उठने की वजह? माही, मुझे घूमना है इसलिए। अरमान, चलो। दोनों निकल जाते हैं घूमने। अरमान, अच्छा ये बताओ, पहले कहाँ चलोगी? माही, बीच पर। अरमान, अरमान माही को देख रहा था, वो बहुत खुश लग रही थी। माही बाहर देख रही थी और हाथ को बाहर कर हवा में घुमा रही थी। अरमान, हाथ अंदर करो। माही, क्यों? अरमान, जितना कहा है उतना करो। माही मुंह बनाकर हाथ अंदर कर लेती है। थोड़ी देर में दोनों बीच पर थे। माही बच्चों की तरह खुशी से उछल रही थी। अरमान उसे देखकर, बच्ची। माही, आप भी आज सब कुछ भूलकर बच्चे बन जाओ, बहुत मज़ा आएगा। अरमान, अच्छा। अरमान ने हाथ से पानी माही पर उछाल दिया और हंसने लगा। माही भी बदले में उस पर पानी उछाल देती है। दोनों एक दूसरे पर पानी उछाले जा रहे थे। थोड़ी देर में थक कर दोनों किनारे पर लेट गए और हंसने लगे। थोड़ी देर में फिर वहाँ घूमने लगे। माही जोर से, पानी पूरी देखो, पानी पूरी वाला, पानी पूरी की दुकान।
और उसकी तरफ उंगली दिखाकर वहाँ चलने के लिए बोल रही थी। अरमान चलो माही, हाँ चलो। दोनों पानी पूरी खाने लगे। माही देखते हैं सबसे ज़्यादा कौन खाता है। अरमान बुक्कड़, तुम ही जीतोगी, मैं नहीं लगा रहा कोई रेस वेस। माही डरपोक, अरमान जो भी बोलो मैं रेस नहीं लगवाऊंगा। माही मुंह बनाकर खाने लगी। अरमान उसको देखकर मुस्कुरा दिया। वो लोग वहाँ से निकल गए और बहुत सारी जगह घूमा। शाम को ढाबे पर खाना खाया। माही की जिद थी कि वो ढाबे का ही खाना खाएगी। ढाबे के बाहर एक छोटा सा पार्क था। माही वहाँ चले। अरमान हाँ, दोनों पार्क में आ जाते हैं। वहाँ बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। माही भी उनके साथ खेलने लगी। अरमान को उसे इतना खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चों और माही के कहने पर वो भी उनके साथ खेलने लगा। थोड़ी देर बाद दोनों घर के लिए निकल गए। रास्ते में ही बारिश शुरू हो गई। थोड़ी दूर पर भुट्टे की दुकान थी। माही ने जिद करके गाड़ी रुकवा ली और भागकर भुट्टा खरीद लिया। माही ने एक भुट्टा अरमान को दिया और एक खुद खाने लगी। वो दोनों एक दुकान की छत के नीचे खड़े थे। भुट्टा खाकर माही पानी के भीगने लगी थी। अरमान वापस आओ वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। माही आप भी आ जाओ, बहुत मज़ा आ रहा है। अरमान नहीं, मैं नहीं आ रहा। माही उसका हाथ पकड़कर पानी में ले आई। थोड़ी देर हाथ छुड़ाने की कोशिश की, फिर बारिश के मज़े लेने लगा। उसे पता था माही जिद्दी है, उसे जाने तो देगी नहीं। बारिश में भीगने के बाद दोनों घर आ गए। कपड़े बदल कर बाहर आए तो काका ने खाने का पूछा तो दोनों ने मना कर दिया। भूख तो दोनों को ही नहीं थी। थोड़ी देर में दोनों वापस अपने अपने कमरे में चले गए थे। थकान की वजह से दोनों ही जल्दी सो गए थे। सुबह की फ्लाइट से दोनों अपने शहर निकल गए। एयरपोर्ट पर अरमान का ड्राइवर उसका इंतज़ार कर रहा था। अरमान ने उससे चाबी लेकर उसे टैक्सी से जाने का बोल दिया। ड्राइवर अरमान की बात मानकर गाड़ी की चाबी अरमान को दे देता है और खुद टैक्सी से चला जाता है। अरमान खुद ड्राइव कर रहा था। माही उसके पास वाली सीट पर बैठी थी। अरमान माही से कुछ कहना चाहता था पर कह नहीं पा रहा था। माही का घर आ गया था। वो अरमान को बाय बोल कर उतर गई और जाने लगी। अरमान माही, माही पलट कर रुक गई। अरमान कार में से बाहर आकर माही के पास खड़ा हो गया। अरमान बालों में हाथ फेरकर वो थैंक यू। माही किस लिए? अरमान ये 2 दिन मेरी लाइफ के बेस्ट दिन थे। ये 2 दिन मैंने अपनी ज़िंदगी खुल के जी। माही मुस्कुराकर अरमान को देख रही थी। अरमान क्या अब हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? अरमान ने अपना एक हाथ आगे बढ़ा दिया। माही एक शर्त पर। अरमान कैसी शर्त? माही आप मुझे डांटोगे नहीं। अरमान चलो ठीक है। माही उससे हाथ मिलाती है फिर गले लग जाती है। अरमान की धड़कनें बढ़ गई थी। उसके दोनों हाथ हवा में थे। माही उससे अलग होकर बाय बोल कर चली गई। अरमान ने उसे जाते देखा फिर मुस्कुरा दिया। माही अंदर जाते उसकी मम्मी से गले लग गई फिर सबसे मिलकर सोफे पर बैठ गई। माही मैंने आप सबको बहुत मिस किया। निशा झूठी, माही सच्ची थी। माही मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है। सावित्री जी तू हाथ मुँह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। माही मम्मा 1 मिनट। सावित्री जी रुक जाती हैं। माही सबके लिए जो गिफ्ट लाई थी वो दे देती है। सबको उसके गिफ्ट्स बहुत पसंद आते हैं। माही सभी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आई थी। वो सभी गिफ्ट सबको दे देती है। फिर वो कमरे में चली गई। अरमान घर आकर दादी और समीर से मिला फिर कमरे में चला गया। कमरे में आकर सिर्फ माही के बारे में ही सोच रहा था। अरमान थोड़ी देर में नीचे आया और माही ने जो गिफ्ट उसे दिलाए थे वो दोनों को दे दिया। समीर भाई आप ठीक हो? अरमान क्यों, मुझे क्या हुआ है? समीर आप पहली बार कुछ लेकर आए हो, यकीन नहीं हो रहा। अरमान हाँ तो ले आया ना, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? दादी क्यों परेशान कर रहा है? उसका दिल हुआ होगा लाने का तो ले आया। अरमान हाँ दादी। समीर ओके ओके, वैसे भी आप दोनों हमेशा एक टीम में रहते हो। और बोलकर वहाँ से चला गया। अगले दिन अरमान ऑफिस पहुंचा तो माही नहीं आई थी। अरमान अपने कैबिन में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में माही आई और अरमान के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। माही सॉरी यार, वो बहुत थक गई थी ना तो सुबह नींद ही नहीं खुली। अरमान उसे आंखें फाड़े देख रहा था। माही क्या ऐसे क्यों देख रहे हो, अब हम दोस्त हैं ना? अरमान बस सिर हिला देता है। माही अच्छा मैं जाऊँ, मुझे बहुत काम है। अरमान हाँ। माही बाहर आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई और काम करने लगी। अरमान इसे दोस्त बनाकर गलती तो नहीं कर दी?
फिर अपने सिर पर मारकर काम में लग गया। आव्या आज बड़ी खुश नजर आ रही है। खड़ूस ने डांटा, नहीं माही, ओए, उन्हें खड़ूस बोलने का हक सिर्फ मेरा है, समझी? आव्या, ओ, और ये हक किसने दिया तुझे? माही, मेरे दोस्त ने। आव्या, वाह, 2 दिन में उनके साथ क्या रही, दोस्त बन गए? माही, हाँ, अब तू जाकर काम कर, ज़्यादा दिमाग मत खा। आव्या वहाँ से चली जाती है। शाम को माही घर जाने के लिए बस स्टॉप पर खड़ी थी। अरमान वहाँ से निकल रहा था तो माही को देखकर रुक गया। अरमान, चलो मैं छोड़ दूँ? माही, हाँ। माही जाकर कार में बैठ गई। माही, पहले ही बोल देते कि मैं छोड़ दूंगा तो मुझे यहाँ खड़े नहीं होना पड़ता। अरमान, सॉरी मैडम, कल से मत खड़े होना। माही, तो कल से आप छोड़ दोगे मुझे? मेरा मतलब है कल से आप डेली मुझे मेरे घर छोड़ दोगे? अरमान, हाँ। माही, पक्का ना? अरमान, हाँ हाँ पक्का। माही, आप बहुत अच्छे हो। अरमान उसे देखकर, पर किसी को तो मैं बहुत खड़ूस लगता हूँ। माही हंसने लगती है। माही, हाँ वो तो आप हो। अरमान कोई जवाब नहीं देता। माही, क्या हुआ, बुरा लग गया क्या? अरमान, नहीं तो। माही, तो चुप क्यों हो गए? अरमान, तुम्हारा घर आ गया है। माही, हाँ हाँ, चलो बाय। माही उतरकर घर चली जाती है। अरमान जाती माही को देखता रहा, फिर घर के लिए निकल गया। माही कमरे में जाकर बैठ गई। मीशा, क्या बात है, आज तो अरमान तुझे छोड़ने आया था? माही, हाँ, अब रोज आएंगे। मीशा, क्यों? माही, अब हम दोस्त बन गए हैं ना, इसलिए। मीशा, वाह, और ये करिश्मा कैसे हुआ? माही मीशा को सब बताती है और मुंबई के फ़ोटोज़ दिखाती है। मीशा हंसता हुआ, कितना क्यूट लगता है। माही, हाँ, आप नज़र मत लगाओ। मीशा, नज़र नहीं लगा रही हूँ, तारीफ़ कर रही हूँ। माही, हाँ ठीक है, अब नीचे चलें? मीशा, हाँ। दोनों खाना खाकर वापस कमरे में आ जाती हैं और सो जाती हैं। अरमान घर पर बैठकर खाना खा रहा था और माही के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा था। समीर धीरे से, दादी, इन्हें आजकल हो क्या गया है, ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हैं? पहले तो जोक पर भी नहीं हंसते थे। दादी, रहने दे, कितना अच्छा लगता है ऐसे। मैं तो रब से दुआ करूँगी कि मेरा बच्चा हमेशा ऐसे ही खुश रहे। समीर, हाँ। अरमान, मैंने खाना खा लिया, मैं सोने जा रहा हूँ। समीर, सोने जा रहे हो या भाभी के ख्यालों में खोने जा रहे हो? अरमान हंसकर उसके सिर पर चपत मारकर चला गया। समीर, दादी, मैं बोल रहा हूँ आपसे, कुछ तो गड़बड़ है। दादी, तू क्यों उसे परेशान करता है? समीर, क्या करूँ, वो दादी, मैं हूँ ना, आदत से मजबूर। दादी, पागल, सो जा जाकर। समीर, हाँ। अरमान कमरे में आकर लेट गया। उसने आंखें बंद करी तो माही का हंसता चेहरा नजर आया। अरमान, ये मुझे क्या हो रहा है? ये लड़की मेरे ख्यालों से जा क्यों नहीं रही है? फिर अपना सिर झटक कर फिर से सोने की कोशिश करने लगा। माही अब कभी कभी ही देर से ऑफिस आती थी। अरमान भी उसका बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। समीर से भी माही मिलती रहती थी। आज भी माही टाइम पर ऑफिस आ गई थी। अब वो ऑफिस टाइम पर ही आया करती थी और अरमान भी अब उसको कुछ नहीं बोलता था। माही अरमान के कैबिन में जाकर बैठ जाती है। माही, यार तुम इतना काम करके थकते नहीं हो क्या? अरमान, नहीं माही, पर मैं थक गई हूँ, मुझे बाहर जाना है। अरमान, तो जाओ। माही, अकेले नहीं, आप भी साथ चलो। अरमान, मेरे पास बहुत काम है, तुम चली जाओ। माही गुस्से में, ठीक है, नहीं जाना तो मत जाओ, हर वक्त बस काम काम काम, और कोई तो दिखता ही नहीं है आपको। माही बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली गई। अरमान, इसका क्या करूँ मैं, अच्छी मुसीबत गले पड़ी है। माही बाहर आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई। माही, खड़ूस कहीं का। थोड़ी देर में वहाँ समीर आ जाता है। समीर, हाय माही। माही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? समीर, तुम्हारी याद आ रही थी तो मिलने आ गया। माही, अच्छा। समीर, चलो ना, कहीं बाहर चलते हैं घूमने। माही, कहाँ? समीर, कहीं भी, तुम चलो तो सही। माही, जाकर तुम्हारे भाई से इजाज़त ले लो। समीर, ठीक है, मैं भाई से पूछ कर आता हूँ। समीर अरमान के कैबिन में आ जाता है। समीर, भाई मैं माही को बाहर ले जाऊँ? अरमान, क्यों? समीर, कितने सवाल पूछते हो आप, जाने दो ना भाई, प्लीज़ जाने दो ना। अरमान का बिल्कुल मन नहीं था हाँ कहने का। अरमान को खुद पर गुस्सा आ रहा था। काश वो माही के साथ जाने के लिए हाँ कर देता। अरमान, ले जा। समीर उसे गले लगाकर थैंक यू बोलकर चला जाता है। समीर खुशी खुशी बाहर आया और माही को चलने को कहा। माही ने कहा, मान ने हाँ कर दी। समीर ने कहा,
हाँ हाँ बाबा हाँ कर दी, अब चलो। माही ने कुछ सोच कर कहा, एक काम करोगे? समीर ने माही को देखते हुए कहा। हाँ कहो ना, माही ने कहा। वो लिए मान से भी कहो ना हमारे साथ चलने के लिए। समीर ने थोड़ी देर उसे देखा, फिर हाँ करके अंदर चला गया। अंदर आकर समीर अरमान के सामने खड़ा हो गया। समीर माही के साथ अकेला जाना चाहता था, पर माही को मना भी नहीं कर सकता था। उसने सोचा शायद भाई मना कर देंगे। अरमान फाइल देख रहा था, उसने समीर को देखा, फिर फाइल में देखने लगा। अरमान ने फाइल में देखते हुए कहा, क्या हुआ, गया नहीं तू? समीर ने कहा, हाँ वो आप भी चलो ना हमारे साथ। अरमान ने उसे देख कर कहा, मैं क्यों? समीर ने कहा, आप चलोगे तो हमें अच्छा लगेगा, चलो ना भाई। अरमान ने फाइल बंद कर दी और खड़ा हो गया। अरमान ने कहा, चलो। समीर को अच्छा नहीं लगा। अरमान ने हाँ कर दी। उससे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अरमान जाने के लिए मान जाएगा, तो मुंह खोलकर अरमान को देखे ही जा रहा था। अरमान ने उसे ऐसे देखा तो कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहा है? चलना नहीं है अब क्या? चल जल्दी। समीर ने एकदम से कहा, नहीं ऐसे ही चलो। दोनों बाहर आते हैं, फिर माही से चलने को कहते हैं। तीनों नीचे आकर कार में बैठ जाते हैं। समीर ड्राइव कर रहा था, अरमान उसके पास वाली सीट पर बैठा था और माही पीछे बैठी थी। समीर ड्राइव कर रहा था, पर उसका पूरा ध्यान माही पर ही था। एक रेस्टोरेंट के सामने समीर ने गाड़ी रोक दी। तीनों उतरकर अंदर चले गए और एक टेबल पर बैठ गए। तीनों ने खाना ऑर्डर करा। माही ने दोनों को देखते हुए कहा, तुम दोनों मुझे बोर कर रहे हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अकेली ही यहाँ आई हूँ। समीर ने हंस कर कहा, ऐसा कुछ नहीं है। फिर माही और समीर खाना खाते खाते बातें करने लगे। अरमान माही को ही देख रहा था। माही ने अरमान को देखकर कहा, आपने मौन व्रत रखा है क्या? आप नहीं बात करते? अरमान ने खाना खाते हुए कहा, मैं खाना खाते वक्त बात नहीं करता, मुझे पसंद नहीं है। माही ने कहा, ओह अच्छा। थोड़ी देर में अरमान का फ़ोन बजने लगा। अरमान ने फ़ोन को देखा, फिर उठकर वहाँ से बाहर चला गया। अरमान के जाते ही समीर ने जल्दी से कहा, माही मुझे तुमसे कुछ कहना है। माही ने खाना खाते हुए कहा, हाँ कहो ना, क्या कहना चाहते हो? समीर अपनी कुर्सी से उठकर माही के सामने खड़ा हो गया। उसने जेब से रिंग निकाली और माही के सामने घुटनों के बल बैठ गया। माही ने उसे देखा तो खड़ी हो गई। समीर ने रिंग आगे की और आंखें बंद करके कहा, माही आई लव यू। तुम्हें जब से देखा है मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। वैसे तो मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड रही हैं, पर उनके साथ ऐसी फीलिंग्स कभी नहीं आई जो तुम्हारे साथ आती है। माही मुझे नहीं पता प्यार किसे कहते हैं, पर जब तुम्हें देखता हूँ तो मुझे सुकून मिलता है। तुम्हारा मेरे पास होना मुझे अच्छा लगता है। माही बस उसे एकटक देखे जा रही थी और उसके आंखों में भी आंसू थे। पूरे रेस्टोरेंट के लोग हूटिंग कर रहे थे। माही ने समीर को उठने का इशारा किया, फिर कहा, समीर ऐसा नहीं है कि तुम अच्छे नहीं हो, पर मैंने कभी तुम्हें दोस्त से ज़्यादा समझा ही नहीं। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करती। समीर का गला रुंध गया था। उसने कहा, क्यों, तुम किसी और को पसंद करती हो? माही ने धीरे से हाँ कहा और तेज़ी से बाहर निकल गई। उसके लिए अब यहाँ रुकना मुश्किल हो रहा था। समीर भी वहाँ से निकल गया। अरमान ने ये सब देख लिया था। वो अपनी जगह पर सुन खड़ा था। उसे समझ नहीं आया ये क्या हुआ। एकदम से तीनों की जिंदगी बिखर गई थी। अरमान वहाँ से सीधा ऑफिस के लिए निकल गया। समीर भी घर आ गया था और माही भी ऑफिस जाने के बदले घर चली गई थी। समीर कमरे में नीचे फर्श पर बैठा था और रो रहा था। उसने पूरे कमरे का सामान इधर उधर फेंक रखा था। समीर ने रोते हुए कहा, क्यों 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 नहीं करती वो मुझसे प्यार? सब तो है मेरे पास, उसे हमेशा खुश रख सकता हूँ मैं। वो किसी और से प्यार कैसे कर सकती है? समीर ने ज़ोर से चिल्लाया, माही। समीर की आवाज़ सुनकर दादी कमरे में आ गई। समीर और कमरे की ये हालत देखकर घबरा गई और समीर के पास बैठकर कहा, क्या हुआ बेटा? समीर ने उनकी गोद में सर रखकर रोते हुए सब बता दिया। दादी को समीर के लिए बहुत बुरा लग रहा था, पर क्या कर सकती थी। दादी ने समीर के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा जोड़ियाँ तो ऊपर वाला बनाता है, हम तो बस प्यार कर सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं है ना जिसे हम चाहें वो हमें मिल जाए।
तो उससे प्यार करता है। ये तेरी गलती नहीं है, ना ही उसकी गलती है, पर मुझे पूरा विश्वास है मेरे बच्चे के लिए जो लड़की बनी होगी ना, वो लाखों में एक होगी। समीर ने कुछ नहीं कहा, बस दादी की गोद में सर रखकर सो गया। माही अपने बेड पर बैठी थी और घुटने में मुंह छुपाकर रो रही थी। मीशा ने उसे देखा तो उसके पास बैठ गए और कहा, क्या हुआ? माही सीधे उसके गले लग गई और रोने लगी। मीशा ने कुछ नहीं कहा, बस उसके सर पर हाथ फेरती रही। थोड़ी देर में माही चुप हो गई। उसने मीशा को सब बताया और फिर कहा, दी, मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, पर मैं क्या करती, मैं उससे प्यार ही नहीं करती। माही भी मीशा की गोद में सर रखकर सो गई। अरमान अपने कैबिन में बैठकर फाइल को घूर रहा था। उसे बुरा लग रहा था कि माही किसी और से प्यार करती है। आखिर माही किसी और से प्यार कैसे कर सकती है? वो सोच रहा था, कौन होगा वो जिसे माही प्यार करती है। उसे समीर के लिए भी बहुत बुरा लग रहा था, पर क्या करता। आज दोनों भाइयों का दिल टूटा था। अरमान को कभी अपनी फीलिंग जताना नहीं आए, कभी वो अपने दिल की बात किसी से नहीं करता था, और आज भी वो बस फाइल को घूर रहा था और माही के साथ बिताए हर पल को याद कर रहा था। उन दोनों के पास तो कोई था जिसे वो अपनी दिल की बात बता सकते थे, पर अरमान ने किसी से कुछ नहीं कहा और घर जाकर सो गया। आज की सुबह तीनों के लिए ही अलग थी। अरमान उठकर सीधा ऑफिस चला गया। माही आज ऑफिस नहीं आई थी और समीर कमरे से बाहर ही नहीं आया था। माही भी बहुत ही परेशान थी। दादी भी समीर के लिए काफ़ी परेशान थी। समीर कमरे में बैठकर माही की फ़ोटो देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वो चुपचाप माही को देख रहा था। अरमान ने खुद को काम में बिजी रखा था, जिससे वो कुछ सोच ना सके, जिससे कि वो माही की यादों से दूर रह सके। माही भी अपने कमरे में बैठी सोच रही थी, अब आगे क्या होगा? क्या समीर उससे दोस्ती भी तोड़ देगा? अरमान क्या सोच रहा होगा? अब फिर से वो अरमान को भी ना खो दे। ये हफ्ता यूं ही गुजर गया। तीनों में ही कोई बात नहीं हुई थी। माही ऑफिस तो जाती थी, पर अरमान और माही दोनों ही एक दूसरे के सामने नहीं आना चाहते थे। दोनों ने काम के अलावा कोई बात नहीं की। आज संडे था। माही बेड पर बैठकर किताब पढ़ रही थी, तभी उसका मोबाइल बजने लगा। माही ने देखा तो समीर का फ़ोन था। माही ने समीर का नाम देखा तो उसे फिर से सब याद आ गया। माही थोड़ी देर फ़ोन को घूरती रही, फिर फ़ोन उठा लिया। उधर से समीर ने कहा, भूल गई क्या? माही ने जल्दी से कहा, नहीं तो। समीर ने कहा, तुमने तो एक बार भी मेरा हाल नहीं पूछा, एक बार भी फ़ोन करना ज़रूरी नहीं समझा। माही ने कहा, सॉरी। समीर ने कहा, क्या अब हम दोस्त भी नहीं हैं? क्या हमारी दोस्ती भी टूट गई है? माही ने कहा, है ना। समीर ने कहा, अच्छा जी, तो तुमने कॉल क्यों नहीं करा? माही ने मासूमियत से कहा, मुझे लगा तुम नाराज़ होगे, गुस्सा करोगे। समीर ने हंसकर शायराना अंदाज में कहा, तुझ पे गुस्सा कैसे करूं? तेरी सूरत ही इतनी प्यारी है, तुझसे नाराज़ कैसे हूँ? तेरी अदा ही इतनी प्यारी है, तुझे भूलूं कैसे? तेरी याद इतनी प्यारी है, तुझे छोड़ूं कैसे? तू जान हमारी है, तुझे इजहार इश्क करूं कैसे? तुझे तो हमारी दोस्ती ही प्यारी है। समीर की शायरी सुनकर माही की आंखों में आंसू आ गए। समीर ने कहा, क्या हुआ, शायरी पसंद नहीं आई? माही ने कहा, अच्छी है। समीर ने कहा, माही तुम नाराज़ हो क्या? माही ने कहा, नहीं तो। समीर ने कहा, माही मैं तुम्हारी दोस्ती नहीं खोना चाहता हूँ, दोस्त बनकर सही, पर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। माही ने कहा, हम हमेशा दोस्त रहेंगे, पक्के दोस्त बनकर, सबसे अच्छे दोस्त। समीर ने कहा, थैंक यू माही, मैं दुआ करूँगा तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए। माही से अब कुछ कहते ही नहीं बन रहा था। उसने जिसका दिल तोड़ा, आज वही उसके प्यार के लिए दुआ मांगने की बात कर रहा है। माही ने कहा, तुम बहुत अच्छे हो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है और तुम मेरी खुशियों की दुआ कर रहे हो। समीर ने फिर शायराना अंदाज में कहा, किसी को पाना इश्क नहीं है, कभी कभी उसकी खुशी के लिए उससे दूर चले जाना भी इश्क है। माही ने कहा, तुम तो शायर बन गए। समीर ने हंसकर कहा, इश्क कुछ बनाए या ना बनाए, इंसान को शायर जरूर बना देता है। माही को भी हंसी आ गई। समीर ने कहा, हमेशा हंसता रहा करो।
माही ने कुछ नहीं कहा। समीर ने कहा बाय, अपना ख्याल रखना, जल्दी ही मिलेंगे। माही ने जल्दी से कहा समीर। समीर ने कहा हाँ बोलो। माही ने कहा तुम दुखी मत होना, देखना तुम्हें मुझसे भी अच्छी, बहुत अच्छी लड़की मिलेगी। समीर ने हंसकर कहा अच्छा, तुम ढूंढ देना। माही ने हाँ कहा और फ़ोन रख दिया। माही खुश थी कि समीर और वो अब दोस्त हैं और उसे इतना अच्छा दोस्त मिला। समीर भी खुश था, उसे माही का प्यार ना सही, दोस्ती तो मिली, और शायद दोस्ती प्यार से भी बढ़कर होती है। समीर माही से बात करके नीचे आ गया। हॉल में दादी और अरमान बैठकर बातें कर रहे थे। समीर भी उनके पास आकर बैठ गया। समीर ने कहा क्या चल रहा है? अरमान ने समीर से कहा तू ठीक है? समीर ने कहा हाँ, मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरमान ने समीर के सर पर हाथ रख कर चेक करने लगा। समीर ने उसका हाथ हटाकर कहा क्या कर रहे हो भाई? अरमान ने कहा वो। समीर ने बीच में ही कहा मेरा दिल टूटा है और मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, है ना? अरमान ने हाँ में सिर हिला दिया। समीर ने कहा वो क्या है ना भाई, दादी ने कहा है जोड़ियाँ तो ऊपर वाला बनाता है, अब जो मेरी किस्मत में है ही नहीं उसके लिए क्या रोना। अरमान उसे आंखें फाड़े देख रहा था। समीर ने कहा ऐसे क्या देख रही हो, मुझे तो मेरी वाली का इंतजार है, पता नहीं कहाँ छुप कर बैठी है। अरमान ने कहा। समीर ने कहा हाँ, आप भी ढूंढ लो आपकी वाली को। समीर इतना कहकर वहाँ से बाहर निकल गया। अरमान ने दादी से कहा इसे क्या हुआ है? दादी ने हंसकर कहा कुछ नहीं, बस समझदार हो गया है बेचारा, कल तो बहुत परेशान था लेकिन अब देखो कितनी समझदारी की बातें कर रहा है। अरमान ने कुछ नहीं कहा, बस कमरे में चला गया। आज का दिन ऐसे ही निकल गया। अगले दिन माही ऑफिस पहुंचकर सीधे अरमान के कैबिन में चले गई। अरमान लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। माही उसके सामने जाकर बैठ गई। अरमान ने उसे देखकर कहा कुछ काम है? माही ने उसे देखकर कहा नहीं, बात करनी है आपसे। अरमान ने लैपटॉप में देखते हुए कहा अभी मेरे पास तुम्हारी बकवास के लिए टाइम नहीं है। माही ने कहा हाँ तो आपके पास टाइम रहता कब है? अरमान ने माही को देखकर कहा माही, मैं तुमसे लड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। माही ने कहा हाँ, मैंने कब कहा मैं आपसे लड़ रही हूँ, मैं तो बस बात करने आई थी। अरमान ने कहा बोलो, क्या बोलना है तुम्हें? वैसे भी तुम अपनी बात किए बिना यहाँ से जाओगी नहीं। माही ने कहा वाह, आप कितना जानते हो ना मुझे। अरमान ने कहा अरे यार, तुम जो बात करने आई हो वो करो ना। माही ने कहा आप मुझे इतने दिन से इग्नोर क्यों कर रहे थे? अरमान ने लैपटॉप बंद करके कहा मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा था, तुम मुझे इग्नोर कर रही थी। माही ने कहा मैं क्यों आपको इग्नोर करूंगी? अरमान ने कहा और मैं तुम्हें क्यों इग्नोर करूंगा? माही ने कहा क्योंकि मैंने समीर को रिजेक्ट किया है, मतलब आपका समीर भाई है और मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। अरमान खड़ा हो गया, फिर उसने कहा वो तुम दोनों की आपस की बात है। माही ने बीच में ही कहा तो आप मुझसे गुस्सा नहीं हो? अरमान ने धीरे से कहा हूँ तो सही, पर किस हक से बताऊँ तुम्हें? माही ने कहा क्या बोल रहे हो? अरमान ने जल्दी से कहा नहीं हूँ, अब तुम जाओ। माही ने कहा आप मुझे भगा रहे हो? अरमान ने कहा तुम क्या क्या सोचती हो, काम करना है मुझे और तुम भी जाकर अपना काम करो। माही ने हाँ में सिर हिला दिया और बाहर आ गई। 1 साल यूं ही गुजर गया। अरमान और माही बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। समीर और माही की दोस्ती भी काफ़ी अच्छी हो गई थी। अब अरमान और माही ऑफिस के अलावा भी मिल लिया करते थे। आज मीशा की सगाई थी, फंक्शन घर पर ही हो रहा था, सारी जिम्मेदारी माही पर ही थी, इसलिए आज वो बहुत बिजी थी। समीर उसकी हेल्प कर रहा था। माही ने घर में प्रोग्राम की वजह से काफ़ी दिन की छुट्टी भी ली हुई थी। अरमान ऑफिस वर्क की वजह से नहीं आ पाया था, वो शाम को ही आने वाला था। माही और समीर ने मिलकर सब अच्छे से संभाल रखा था। गेस्ट आने वाले थे, सारे काम भी हो गए थे। माही रेडी होने चली गई थी और समीर अपने घर आ गया था रेडी होने। सारे मेहमान आ चुके थे, मीशा के ससुराल वाले भी आ गए थे। अरमान और समीर भी साथ आए थे। अरमान की नज़रें किसी को ढूंढ रही थी। समीर ने उसे देखकर कहा किसे ढूंढ रहे हो भाई? अरमान ने जल्दी से कहा
किसी को भी तो नहीं। समीर बस मुस्कुरा देता है। माही मीशा को लेकर नीचे आ रही थी। वाइट लहंगे में बहुत क्यूट लग रही थी। अरमान ने माही को देख कर कहा, सो ब्यूटीफुल। समीर ने सुन लिया तो अरमान को देख कर कहा, आपको आज पता चला। अरमान उसे घूर के देखता है। समीर कान पकड़कर, सॉरी भाई। अरमान ने कहा, चल ज़्यादा नौटंकी मत करा कर। माही आकर समीर और अरमान के पास आकर खड़ी हो गई। अरमान के सामने खड़ी हो जाती है। माही ने कहा, कैसी लग रही हूँ मैं? अरमान ने उसे देखा, फिर कहा, काजल लगाती तो ज़्यादा अच्छी लगती, वैसे आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। माही ने मुंह बना कर कहा, मैं नहीं लगाती काजल। अरमान ने कहा, समीर ने कहा, अरे मैं भी हूँ यहाँ पर, आप दोनों को तो कोई और दिखता ही नहीं है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। माही ने कहा, अरे समीर रुको तो सही। जब तक वो जा चुका था, समीर खुद से ही बातें करते हुए चला जा रहा था और अचानक किसी से टकरा गया। समीर ने कहा, देख कर चलो ना। लड़की ने कहा, मैं क्यों देख कर चलूँ, आप देख कर चलो ना। समीर ने कहा, मेरी आंखें हैं, मुझे नहीं देख कर चलना, तुम्हें क्या। लड़की ने कहा, कैसे बदतमीज लड़के हो, एक तो गलती करते हो। समीर ने बीच में ही कहा, मैंने कोई गलती नहीं की है, तुम्हें देखकर चलना चाहिए था। पीछे से माही ने कहा, समीर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लड़की ने कहा, माही देखना, जबरन मुझसे लड़ रहा है ये लड़का। समीर ने कहा, मैं लड़ रहा हूँ? माही उनके पास आकर खड़ी हो गई और उसने कहा, अरे तुम दोनों लड़ना बंद करो और मुझे बताओ हुआ क्या है। समीर ने कहा, इसने मुझे टक्कर मारी और सॉरी भी नहीं कहा। लड़की ने कहा, नहीं इसने मुझे टक्कर मारी थी और सॉरी भी नहीं कहा। माही ने कहा, तुम दोनों एक दूसरे को सॉरी बोल दो। दोनों ने एक साथ कहा, नहीं बिल्कुल भी नहीं। माही ने कहा, क्या नहीं? समीर उसे सॉरी बोलो। समीर ने कहा, नहीं। माही ने लड़की से कहा, ईशा तू बोल दे। ईशा ने कहा, नहीं। माही ने कहा, ठीक है, नहीं कहना तो मत कहो, मैं जा रही हूँ और अब तुम दोनों मुझसे बात मत करना। माही वहाँ से जाने लगती है तो दोनों उसका हाथ पकड़कर रोक लेते हैं और दोनों एक दूसरे को सॉरी बोल देते हैं। माही ने हंसते हुए कहा, गुड। अरमान भी वहाँ आ जाता है। फिर माही ने कहा, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है ईशा, और ईशा ये अरमान। अरमान की तरफ इशारा करके, ये मेरा बॉस और मेरा बेस्ट फ्रेंड है। फिर माही समीर की तरफ हाथ करके, और ये समीर मेरा दोस्त और इनका भाई। ईशा और अरमान दोनों एक दूसरे को हेलो बोलते हैं और हाथ मिलाते हैं। सगाई की रस्म होने लगती है तो माही और ईशा मीशा के पास खड़े हो जाते हैं। रिंग सेरेमनी के बाद सब डांस करने लगते हैं और माही अरमान के पास आकर खड़ी हो जाती है। अरमान उसे देखकर, तुमने काजल क्यों नहीं लगाया, तुम्हें तो नहीं पसंद ना? माही ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पर किसी ने कहा है मैं काजल लगाने से ज़्यादा अच्छी लगूंगी। अरमान मुस्कुराने लगता है। ईशा ने माही के पास आकर कहा, तू मुझे छोड़कर कहाँ चली जाती है? माही ने कहा, मैं यहीं हूँ, कहाँ जाऊँगी? ईशा ने कहा, चलना डांस करते हैं। माही ने कहा, ओके चल। दोनों स्टेज पर जाती हैं और सॉन्ग प्ले होता है। दोनों डांस करने लगती हैं। वे तू लौंग वे मैं लाची, तेरे पिछिए गवाची। वे तू लौंग वे मैं लाची, तेरे पिछिया गवाची। तेरे इश्क ने मारी कुड़ी कच दी कवारी, तेरे इश्क ने मारी कुड़ी कच दी कवारी। वे मैं चंबे दे पहाड़ वाली शाम वे मुंडिया। अरमान माही में ही खो गया था। वो बिना पल के झपकाए माही को ही देख रहा था। समीर ने कहा, भाभी क्या डांस करती है ना? अरमान ने माही को देखते हुए कहा, क्या? समीर हंसने लगा। अरमान उसे घूर कर देखता है पर उसे फर्क ही नहीं पड़ा। समीर ने हंसते हुए कहा, भाई ऐसे घूरो मत, मैं भाभी से आपकी शिकायत कर दूंगा। अरमान ने गुस्से से कहा, क्या भाभी भाभी लगा रखा है? समीर ने कहा, भाई सच बताओ, मन में तो लड्डू फूट रहे हैं ना? अरमान ने हंसते हुए कहा, पागल है तू। समीर ने कहा, भाई सच सच बताओ ना, माही आपको अच्छी लगती है ना? अरमान बालों में हाथ फेरते हुए बोला और हाँ में सिर हिला देता है। समीर ने खुशी से उछलते हुए कहा, मुझे पता था भाई। अरमान उदास हो जाता है तो समीर ने कहा, क्या हुआ?
अरमान ने माही को देखते हुए कहा। पर वो किसी और से प्यार करती है ना? समीर ने कहा। हो सकता है वो आप हो। अरमान ने कहा। पता नहीं। माही और ईशा अरमान और समीर के पास आकर खड़ी हो जाती हैं। माही ने कहा, चलो ना खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है। तीनों हाँ करते हैं और खाने की टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। चारों खाना खाने लगते हैं। फिर समीर और अरमान घर के लिए निकल जाते हैं। अगले हफ्ते मीशा की शादी थी और सबको शॉपिंग करनी थी। सब कल शॉपिंग के लिए जा रहे थे। माही ने समीर और अरमान को भी बुला लिया था। अरमान उसे मना कर रहा था आने के लिए, पर माही के आगे उसकी चलती कहाँ है। अगले दिन सब निकल गए शॉपिंग के लिए। सब अपनी अपनी शॉपिंग कर रहे थे। माही, ईशा, अरमान और समीर साथ में थे। ईशा ड्रेस खरीद चुकी थी तो अब उसे ज्वेलरी लेना था। उसने माही से कहा तो माही ने उसे समीर के साथ भेज दिया और खुद अरमान के साथ ड्रेस लेने चली गई। अरमान बहुत बोर हो रहा था। माही ने अरमान को देखकर कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ही कुछ पसंद करो ना। अरमान ने अपनी तरफ उंगली करके कहा, मैं? माही ने कहा, हाँ आप। अरमान ड्रेस देखने लगता है। अरमान की नज़र एक साड़ी पर जाती है। रेड साड़ी और बॉर्डर पर गोल्डन वर्क और पूरी सिंपल। अरमान ने माही को देखकर कहा, वो साड़ी अच्छी है। माही ने कहा, साड़ी? मैंने कभी साड़ी नहीं पहनी। अरमान ने कहा, तो अब पहन लेना। माही हाँ में सिर हिलाती है और पैक करने के लिए कहती है। अरमान ने कहा, अब हो गई तुम्हारी शॉपिंग तो चले। माही ने कहा, अभी कहाँ, अभी बहुत कुछ लेना है। उधर ईशा जिस ज्वेलरी को पसंद कर रही थी, समीर उसकी बुराई करने लगता। ईशा ने चौंक कर कहा, क्या है, तुम मुझे कुछ लेने दोगे या नहीं? समीर हंसने लगता है। समीर ने एक ज्वेलरी उठाई और कहा, ये बेस्ट है, ईशा को भी वो अच्छी लगती है। ईशा ने कहा, तुम्हारी पसंद काफ़ी अच्छी है। समीर ने कॉलर ऊंची करते हुए कहा, आई नो। ईशा ने कहा, ज़्यादा उड़ो मत। समीर ने खुद को देखा, फिर कहा, मैं उड़ कहाँ रहा हूँ, मैं तो यहीं हूँ, देखो मेरे पास तो पर भी नहीं है। ईशा हंसने लगती है और समीर के गाल पकड़ कर कहती है, तुम बहुत क्यूट हो। ईशा वहाँ से चली जाती है। समीर ने गाल पर हाथ रख कर कहा, तुम भी। फिर सब बाहर आ जाते हैं। सबकी शॉपिंग हो गई थी। अरमान और समीर घर चले गए थे। माही उसकी फैमिली के साथ घर आ जाती है। माही ने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। रात को मीशा, माही और ईशा कमरे में बैठकर बातें कर रही थी। मीशा ने माही से कहा, आजकल तुम मुझे भूल गई है ना? माही ने कहा, नहीं दी, आपको ऐसा क्यों लगा? माही कुछ बोलती इससे पहले ही ईशा ने कहा, हाँ दी, ये मुझे भी भूल गई है। मीशा ने कहा, हाँ, अब मैडम को अरमान से फुर्सत ही नहीं है। ईशा ने कहा, और क्या, जब देखो अरमान के साथ चिपकी रहती है और उसी से मिलती है। माही ने कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है। मीशा ने कहा, हाँ तो कैसा है? ईशा ने कहा, सच सच बता, अरमान को तू पसंद करती है ना? मीशा ने कहा, हाँ बता ना, हम कुछ पूछ रहे हैं, बता, तू उसको पसंद करती है ना? माही ने कहा, अरे आप दोनों किस टॉपिक को लेकर बैठ गई? ईशा ने कहा, चल ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत बन। माही ने कहा, अरे यार आप लोग क्या चाहते हो? मीशा ने कहा, तू उसे अपने दिल की बात बता दे। माही ने कहा, सोचूंगी, गुड नाइट। कोई कुछ कहता इससे पहले माही रजाई मुंह तक ओढ़ कर लेट गई। ईशा ने उसे देख कर कहा, इसका कुछ नहीं हो सकता। मीशा ने कहा, हाँ हमें भी अब सो जाना चाहिए। ईशा हाँ में सिर हिला देती है और दोनों सो जाती हैं। एक हफ्ता यूं ही शादी की तैयारी में निकल जाता है। आज हल्दी है, इसलिए सब सुबह से ही घर में हलचल हो रही है। सब काम में लगे थे। शाम को हल्दी की रस्म थी। शादी घर में ही होनी थी। शाम को सब तैयार होकर हॉल में आ गए थे। अरमान और समीर एक तरफ खड़े थे। माही ने दादी को भी बुलाया था, पर उनकी तबीयत की वजह से वो नहीं आ पाई थी। अरमान ने समीर को देख रहा था। समीर की नज़रें किसी को ढूंढ रही थी। अरमान ने कहा, किसे ढूंढ रहा है? समीर ने कहा, आपको क्या करना, आप आपकी वाली को ढूंढो ना। अरमान ने कहा, पागल है ये तो बिल्कुल ही। ऊपर से माही और ईशा मीशा को नीचे लेकर आ रही थी। अरमान और समीर उन दोनों को देख रहे थे। माही और ईशा ने येलो कलर के सलवार सूट पहने थे और बालों को आगे करके चोटी बनाई हुई थी। माही और ईशा मीशा को स्टेज पर छोड़कर अरमान और समीर के पास आ गई। समीर ने माही से कहा, आज किसकी जान लेने का इरादा है? माही ने हंसकर कहा, तेरी। दोनों एक दूसरे को हाई फाई देकर हंसने लगते हैं।
ईशा ने कहा हो गया तुम दोनों का, हम भी हैं यहाँ। समीर ने कहा अच्छा, पर तुम हो कौन? माही और समीर हंसने लगते हैं। अरमान ने कहा सॉरी ईशा, ये ऐसा ही है, पागल। ईशा ने कहा कोई बात नहीं, ये नहीं पहचानता तो क्या हुआ, आप तो पहचानते हो ना, आप ही बात कर लो। अरमान ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, ये नहीं कर सकता तो हम तो कर ही सकते हैं। और वो दोनों भी आपस में बातें करने लगते हैं। अरमान ने और ईशा बात करने लगते हैं। समीर ने कहा चलो माही, हम कहीं और चलते हैं। माही कुछ कहती उससे पहले ही समीर उसे वहाँ से ले गया। थोड़ी देर में हल्दी की रस्म शुरू हो जाती है। सब मीशा को हल्दी लगाते हैं। समीर हल्दी लेकर माही और ईशा को लगा देता है। दोनों उसके पीछे भागती हैं। माही और ईशा ने एक साथ कहा हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। समीर ने भागते हुए कहा पहले पकड़ो तो सही। समीर भागकर बाहर आ जाता है। वो दोनों भी उसके पीछे बाहर आती हैं और घुटनों पर हाथ रखकर सांस लेने लगती है। दोनों ही भागते भागते थक गई थी, लेकिन समीर उनके हाथ ही नहीं आ रहा था। समीर ने उन्हें देखकर कहा क्या हुआ, थक गई क्या? समीर हंसने लगता है। माही और ईशा एक दूसरे को इशारा करती हैं और समीर के पीछे भागने लगती हैं। ईशा एकदम से समीर के सामने आ जाती है। ईशा ने कहा आप कहाँ जाओगे बेटा? समीर पीछे मुड़ता है तो पीछे की तरफ माही खड़ी थी। माही ने कहा हमसे पंगा लेकर तुमने अच्छा नहीं करा। समीर कुछ कर पाता उससे पहले ही दोनों ने उसे हल्दी लगा दी थी, वो भी पूरे चेहरे पर। माही और ईशा दोनों हंसने लगती हैं। ईशा ने समीर को देखकर कहा बिल्कुल जोकर लग रहा है। ईशा और माही हाई फाई देती हैं और हंसने लगती हैं। समीर भी उन्हें देखकर हंसने लगता है। अरमान बाहर किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। माही ने उसे देखकर कहा अब इनकी बारी। समीर ने कहा ना बाबा ना, मुझे इनकी डांट नहीं खानी। माही ने कहा ईशा तू चल रही है ना? ईशा ना में सिर हिला देती है। माही ने कहा डरपोक, ईशा जा मुझे हल्दी ला कर दे, आज तो मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। ईशा माही को हल्दी ला कर दे देती है। माही ने कहा थैंक यू, मैं अभी आई, बस देखती जा। माही अरमान के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। अरमान जैसे ही पलटता है माही उसके दोनों गालों पर हल्दी लगा देती है और हंसते हुए भाग जाती है। अरमान उसके पीछे भागता है और उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। माही उसे देखकर कहती है हाथ छोड़ो मेरा। अरमान ने कहा क्यों, तुम भाग जाओ इसलिए? माही हाँ में सिर हिला देती है। अरमान ने धीरे से कहा मैडम फिर तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला। माही ने कहा कुछ आपने? अरमान ने कहा कुछ नहीं। माही ने कहा आप भी मुझे हल्दी लगाओगे? अरमान ने कहा हाँ क्यों नहीं। माही ने कहा पर आपके पास तो हल्दी है ही नहीं। माही हंसने लगती है। अरमान उसको कमर से पकड़कर अपने पास करता है और गाल से गाल लगाकर कहता है लो लगा दी हल्दी। माही के हाथ हवा में थे, उसे समझ ही नहीं आया ये सब क्या हुआ। अरमान उसके इतने करीब पहली बार आया था। अरमान उसे छोड़कर हंसता हुआ वहाँ से चला गया। समीर और ईशा दोनों देखकर हंस रहे थे। समीर ने माही को देखकर हंसने लगता है। ईशा ने कहा कितने अच्छे लगते हैं ना दोनों साथ में। समीर ने कहा दोनों माही के पास आकर खड़े हो जाते हैं और समीर उसे देखकर हंसने लगता है। माही ने चौंक कर कहा क्या है, क्यों हंस रहे हो? तुम्हारे भाई को तो मैं देख लूँगी। समीर ने कहा हाँ बहुत हैंडसम है ना, नज़र मत लगा देना। समीर वहाँ से भाग जाता है। ईशा ने कहा अंदर चलते हैं। माही हाँ करती है और दोनों अंदर आ जाती हैं। माही ने अंदर आकर अरमान से बात नहीं करी। धीरे धीरे सब मेहमान जा रहे थे। समीर और अरमान भी घर आ गए थे। ईशा और मीशा तो बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, इसलिए दोनों ही जल्दी सो गई। पर माही को नींद नहीं आ रही थी, वो अरमान के बारे में सोच रही थी। अरमान सोच रहा था शायद माही को बुरा लग गया। अरमान माही को कॉल करता है और माही जल्दी से फ़ोन उठा लेती है। थोड़ी देर दोनों ही कुछ नहीं बोलते। माही ने कहा बात नहीं करनी तो फ़ोन ही क्यों किया? अरमान ने कहा नाराज़ हो क्या? माही ने कहा किस लिए? अरमान ने कहा तो तुम नाराज़ नहीं हो? माही ने कहा नहीं तो। अरमान ने कहा सच में? अरमान ने फिर से माही से कहा सच में, तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो ना? माही ने कहा अरे हाँ ना, अब लिख कर दूँ क्या? अरमान ने कहा तुम सीधे से बात नहीं कर सकती हो? माही ने कहा अब इसमें टेढ़ा क्या है? अरमान ने कहा बाय।
गुड नाइट। माही ने कहा, अरे आप तो नाराज हो गए, पर मैं सॉरी नहीं बोलूँगी। माही ये कहकर हंसने लगती है। अरमान ने कहा, झल्ली हो पूरी तुम। माही ने धीरे से कहा, जैसी भी हूँ आपकी ही हूँ। अरमान ने कहा, कुछ कहा तुमने? माही ने कहा, नहीं तो कुछ सुना तुमने? अरमान ने कहा, नहीं नहीं। अरमान ने कहा, अब सो जाओ। माही ने गुड नाइट कहा और दोनों ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिए और दोनों सो गए। आज शाम को और संगीत था। माही और ईशा तो सुबह डांस प्रैक्टिस कर रही थी। आज के फंक्शन में लड़के वाले भी यही आने वाले थे और फंक्शन गार्डन में होना था। शाम हो गई थी, सारे मेहमान भी आ गए थे। माही और ईशा बाहर आकर सब देख रही थी। माही ने कहा, ये अरमान कहाँ रह गया? ईशा ने कहा, क्यों, याद आ रही है क्या? माही ने उसे घूर कर देखा और कहा, मैं अभी आई। ईशा ने कहा, माही वहाँ से चली गई और अरमान को ढूंढने लगी। माही ने खुद से ही कहा, ये अभी तक आए क्यों नहीं? अरमान ने पीछे से आकर कहा, किसी को ढूंढ रही हो? माही ने पीछे देखे बिना ही कहा, हाँ, मान को। माही पीछे पलटी तो अरमान को देखकर झेप गई। माही ने कहा, किसी को नहीं। अरमान ने माही के चेहरे को देखते हुए कहा, पर अभी तो तुमने कुछ कहा। माही ने कहा, कुछ नहीं कहा मैंने। माही वहाँ से जाने लगती है। अरमान ने माही को आवाज़ दी। माही ने उसे देखकर कहा, क्या है? अरमान ने कहा, अच्छी लग रही हो। माही मुस्कुराकर वहाँ से भाग गई। माही ने नेवी ब्लू कलर का लहंगा पहना था, बालों को खुला छोड़ रखा था और दुपट्टे को साइड में पिन अप किया था। एक हाथ में वॉच और एक हाथ में उसकी चूड़ियाँ पहनी थी। ईशा माही का इंतजार कर रही थी। समीर ने पीछे से आकर जोर से चिल्ला दिया। ईशा डर जाती है और समीर हंसने लगता है। ईशा सीने पर हाथ रखकर, पागल हो क्या? कैसे बच्चों जैसी हरकत करते हो? तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी? समीर ने हंसते हुए कहा, सॉरी 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 यार, मजाक कर रहा था। ईशा ने कहा, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करते हो। समीर ने कान पकड़ कर कहा, सॉरी ना, सॉरी बोल रहा हूँ ना मैं, अब तो मान जाओ। ईशा ने मुंह फेर लिया। समीर ने कहा, चॉकलेट खाओगी? ईशा ने जल्दी से हाँ कर दी। समीर ने कहा, कल लेकर आऊँगा, अभी मान जाओ। ईशा ने कहा, ठीक है, पर कल पक्का लेकर आना। समीर ने हाँ में सिर हिला दिया। समीर ने कहा, आज न तुम बिल्कुल पटाखा लग रही हो। ईशा ने कहा, क्या क्या कहा तुमने? समीर ने कहा, मेरा मतलब है बहुत अच्छी लग रही हो। ईशा ने कहा, अच्छा, पहले क्या कहा था तुमने? समीर ने कहा, यही कह रहा था। ईशा ने लाइट पिंक कलर का लहंगा पहना था, गले में छोटा सा पैंडल, दुपट्टे को एक साइड डाला था। समीर ने खुद से कहा, खुद बच्चों जैसी हरकत करती है और मुझे बच्चा कहती है। ईशा ने माही के पास आकर कहा, मिल गया तेरा मान? माही ने हाँ में सिर हिला दिया। अरमान और समीर भी वहीं आ जाते हैं और चारों मिलकर बातें करने लगते हैं। अब बारी आई डांस की। सबसे पहले दूल्हा दुल्हन ने डांस किया, फिर सब बारी बारी डांस कर रहे थे। अब माही और ईशा भी स्टेज पर पहुंच गए। सॉन्ग प्ले हुआ और दोनों डांस करने लगे। याद पिया की, मेरे पिया की आने लगी है, भीगी भीगी रातों में, याद पिया की आने लगी है, भीगी भीगी रातों में। सॉन्ग खत्म होता है और दोनों नीचे आकर अरमान और समीर के पास खड़ी हो जाती हैं। समीर ने उन्हें देख कर कहा, बड़ी याद आ रही है पिया की। ईशा माही ने एक दूसरे को देखा और कहा, हाँ यार, बहुत याद आ रही है। दोनों हाई फाई देकर हंसने लगती है। अरमान भी उनके साथ हंसने लगता है। समीर ने ईशा को देख कर कहा, तो मैं लेकर आ जाऊं? ईशा ने कहा, हाँ आ जाओ। अरमान और माही एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। आज तक वो तो कुछ नहीं कह पाए थे और ये दोनों तो इनडायरेक्टली सब बोल दिया। समीर ने कहा, पक्का ले आऊं? ईशा ने कहा, हाँ। माही ने कहा, ओ क्या चल रहा है यहाँ? समीर ने कहा, शादी की बात कर रहा हूँ यार। माही ने कहा, शर्म नहीं आती तुझे? बड़ा भाई यहाँ कुंवारा खड़ा है और तू शादी की बात कर रहा है। समीर ने कहा, इसमें शर्म क्यों आएगी, मैंने थोड़ी मना करा है भाई को। अरमान ने कहा, चुप करो तुम दोनों, क्या टॉपिक लेकर बैठे हो? चलो, भूख लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा।
अरमान बोलकर वहाँ से चला गया। ईशा ने कहा, तुम्हारे भाई तो बहुत शर्मीले हैं। माही के कंधे पर हाथ रखकर फिर कहने लगी, कहीं अच्छी खासी छोरी ना गंवा दे। ईशा भी वहाँ से चली गई। समीर ने कहा, सही बोल रही है ये, भाई तो कुछ बोलेंगे नहीं, तुम ही बोल दो। माही समीर को देख रही थी। वो आंख मारकर वहाँ से चला गया। माही ने खुद के सिर पर मारा और खुद भी सबके पास चली गई। सबने खाना खाया, फिर थोड़ी देर बात करी। उसके बाद अरमान और समीर घर आ गए। माही और ईशा ने भी थोड़ी देर बात करी और फिर दोनों ही सो गई। दोनों ही सुबह के कामों में बहुत ज़्यादा थक गई थी। आज का दिन सबके लिए बहुत खास था। मीशा की नई जिंदगी शुरू होने वाली थी। सब गार्डन आ गए थे। अरमान और समीर माही और ईशा का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर में दोनों दुल्हन के साथ आ रही थी। माही ने वही रेड साड़ी पहनी थी और ईशा ने गोल्डन लहंगा पहना था। अरमान माही को देखकर मुस्कुरा रहा था। समीर मुंह गाड़े ईशा को देख रहा था। थोड़ी देर में दोनों अरमान और समीर के पास आ गई। माही से साड़ी संभालते नहीं बन रहा था, वो साड़ी ठीक करने में ही लगी थी। माही बार बार अपनी साड़ी ठीक कर रही थी। अरमान ने कहा, क्या हुआ? माही ने कहा, ये संभल ही नहीं रही है। ईशा ने कहा, हाँ तो किसने कहा था तुझे ये पहनने के लिए? अरमान ने कहा, रहने दो ना, अच्छी लग रही है, सीख जाएगी। समीर ने कहा, क्या बात है? माही ने कहा, तो चुप कर। थोड़ी देर में शादी की रस्म होने वाली थी। चारों खड़े होकर देख रहे थे। शादी संपूर्ण हो जाती है। दूल्हा दुल्हन सबका आशीर्वाद लेते हैं। माही और ईशा मीशा के गले लग जाते हैं। अरमान और समीर मीशा की शादी की बधाई देते हैं। थोड़ी देर बाद विदाई थी। तब तक सब अपने अपने में लगे हुए थे। माही, ईशा और समीर एक जगह बैठकर बात कर रहे थे। अरमान उनसे दूर खड़ा था और एक लड़की से बातें कर रहा था। वो एक लड़की से बातें कर रहा था जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। माही को उन्हें देखकर गुस्सा आ रहा था, पर वो कंट्रोल कर रही थी। ईशा और समीर ने एक दूसरे को इशारा किया और शुरू हो गए। ईशा ने कहा, ये अरमान किस लड़की से बात कर रहा है? समीर ने कहा, वो तान्या है, भाई की फ्रेंड। ईशा ने कहा, ओह, ये दोनों कितना हंस हंस कर बातें कर रहे हैं ना। समीर ने कहा, हाँ, तान्या है ही ऐसी, कोई भी उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाए। ईशा ने कहा, हाँ सच में। माही चिढ़ गई। उसने कहा, क्या है तुम दोनों उसकी तारीफ करे जा रहे हो? ईशा ने कहा, देख उसे कैसे हाथ पर हाथ रखकर बातें कर रही है। माही ने कहा, इसकी तो। माही वहाँ से अरमान के पास चली गई। समीर और ईशा ने हाई फाई दिया और बैठ गए एंजॉय करने। माही अरमान के पास जाकर खड़ी हो गई और अरमान को घूर रही थी। तान्या ने कहा, कौन हो आप? माही ने कहा, निकलो यहाँ से। तान्या ने कहा, व्हाट, पागल हो क्या तुम? माही ने गुस्से में कहा, अगर तुम अभी की अभी नहीं गई ना तो मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगी। निकलो यहाँ से, मैंने कहा ना, जाओ। तान्या ने कहा, साई को, और वहाँ से चली गई। अरमान माही को देखकर मुस्कुरा रहा था। माही ने कहा, क्या है, बत्ती सी क्यों दिखा रही हो? अरमान चुपचाप खड़ा हो जाता है। माही ने कहा, कौन थी वो? अरमान ने कहा, फ्रेंड थी। माही ने कहा, आप उससे ऐसे बातें क्यों कर रहे थे? अरमान ने कहा, मेरी मर्जी, मैं उससे कैसे भी बातें करूं। माही को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस साइड में देखने लगी। अरमान ने कहा, जेलसी हो रही है? माही ने कहा, हाँ हो रही है जेलसी मुझे। अरमान ने कहा, क्यों हो रही है? माही ने कहा, प्यार हो गया है आपसे, पर आप कभी नहीं समझोगे। अरमान आंखें फाड़े उसे ही देख रहा था। माही के ऐसा बोलने की अरमान को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। माही की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने अरमान को देखकर कहा, ऐसे क्यों देख रही हो? मजाक नहीं कर रही हूँ मैं, सच में मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे सच में आपसे प्यार हो गया है। अरमान माही को देख रहा था। माही थोड़ी देर ज़मीन को देखती रही, फिर अरमान ने कुछ नहीं कहा तो वहाँ से जाने लगी। अरमान ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और गले लगा लिया। माही रोने लग गई थी। अरमान ने उसे खुद से अलग किया, फिर उसके आंसू पोंछकर माथे पर किस कर लिया। अरमान ने कहा, आई लव यू, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, पर कभी कह नहीं पाया। दोनों फिर से गले लग जाते हैं। समीर और ईशा वहाँ आ जाते हैं और समीर सीटी मार रहा था। दोनों ने देखकर मुस्कुराने लगते हैं। समीर ने कहा, फाइनली मुझे भाभी मिल गई। ईशा ने कहा, और मुझे जीजू। चारों ग्रुप हक करते हैं। थोड़ी देर में विदाई की रस्म हो जाती हैं। मीशा उसके घर चली जाती है। थोड़ी देर चारों बैठकर बातें करते हैं। ईशा ने कहा, अब तुम लोग
मेरे घर कब आ रहे हो? समीर ने कहा, क्यों, तुम जा रही हो क्या? ईशा ने कहा, हाँ। समीर ने कहा, कब? ईशा ने कहा, परसों। ईशा उठकर अंदर चली जाती है। समीर उदास हो जाता है। माही ने उसे देखकर कहा, क्या हुआ तुझे? समीर ने कहा, कुछ नहीं। माही ने कहा, कल का दिन है तेरे पास, कह दे उसे। समीर ने कहा, माही ने कहा, कल हम दोनों घूमने जा रहे हैं, तुम दोनों भी चलना। समीर उदास बैठा हुआ था। माही और अरमान ने एक दूसरे को देखा पर कहा कुछ नहीं। माही ने समीर के बालों में हाथ फेर कर कहा, देवर जी, आप उदास अच्छे नहीं लगते हो, जल्दी से स्माइल करो। समीर मुस्कुरा देता है। अरमान और समीर घर आ जाते हैं। माही कमरे में जाकर सो जाती है। ईशा पहले ही सो चुकी थी। सुबह माही और ईशा घूमने जाने के लिए रेडी हो रही थी। ईशा कुछ उदास लग रही थी। माही ने उसे देखकर कहा, क्या हुआ, तू उदास क्यों है? ईशा ने पहले तो माही को कुछ नहीं बताया। थोड़ी देर बाद ईशा ने बेड पर बैठकर कहा, मैं कल घर जा रही हूँ ना। माही उसके पास बैठ गई। माही ने कहा, तो मत जाना, मैं कौन सा तुझे भगा रही हूँ? ईशा ने कहा, हाँ, पर मुझे ऑफिस जाना है ना, नहीं रुक सकती। माही ने कहा, चल हम घूमने जा रहे हैं ना, तेरा मूड ठीक हो जाएगा। ईशा ने हाँ कहा और दोनों निकल गई घूमने। दोनों एक पार्क के सामने पहुंची तो अरमान और समीर उनका ही इंतजार कर रहे थे। ईशा ने उन्हें देख कर कहा, तुम दोनों यहाँ पर? समीर ने कहा, हाँ तो क्या, ये पार्क तुम्हारा है जो हम नहीं आ सकते? ईशा ने कहा, मेरा वो मतलब नहीं था। समीर ने कहा, तो तुम्हारा क्या मतलब था? माही ने तेज आवाज़ में कहा, अरे बस करो तुम दोनों, जहाँ देखो बस लड़ने लग जाते हो, तुम दोनों चुप हो जाओ। अरमान ने कहा, मैंने टिकट ले लिया है, अंदर चलें। तीनों हाँ में सिर हिलाते हैं और अंदर आते हैं। ये बहुत खूबसूरत पार्क था। चारों तरफ हरियाली, छोटे बड़े पेड़ पौधे, चारों तरफ रंग बिरंगे फूल और बहुत सारे झूले। बैठने के लिए बड़े बड़े पत्थर रखे थे। बहुत सारे बच्चे वहाँ खेल रहे थे। कपल, फैमिली, फ्रेंड्स, सभी तरह के लोग थे वहाँ पर। ईशा ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ आकर बचपन की याद आ जाती है। माही ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, कितना खूबसूरत है ना ये। वहाँ आकर चारों ही बहुत खुश होते हैं। चारों वहाँ घूमने लगते हैं, झूले झूलते हैं, मस्ती करते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं और बहुत सारे गेम भी खेलते हैं। अब सब थक कर वहीं घास पर बैठ गए। माही ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। समीर ने कहा, हाँ मुझे भी। ईशा ने कहा, चलो फिर चारों उठकर खाने के लिए चले जाते हैं। ये एक छोटा सा ढाबा था जो पार्क में ही था। चारों ने वहाँ बैठकर खाना खाया और आगे बढ़ गए। यहाँ तक छोटा सा तालाब था जिसमें एक झरना बह रहा था। चारों वहीं पानी में पैर डालकर बैठ गए। थोड़ी देर सबने बातें की, फिर अरमान और वहाँ से चले गए। ईशा और समीर भी अभी वहीं बैठे हुए थे। ईशा पानी को घूर रही थी। समीर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, क्या हुआ? ईशा ने कहा, कुछ नहीं। समीर ने कहा, तुम्हारा जाना जरूरी है क्या? ईशा उसे देखने लगी तो समीर ने कहा, कुछ दिन और रुक जाओ ना। ईशा ने मायूसी से कहा, नहीं रुक सकती। थोड़ी देर दोनों ही खामोश रहे। समीर ने कहा, मैं अभी आया। ईशा कुछ कहती, इससे पहले ही समीर वहाँ से जा चुका था। ईशा वहीं पानी से खेल रही थी। थोड़ी देर में समीर वापस आ गया। उसके हाथ में एक लकड़ी का बॉक्स था। समीर ने बॉक्स ईशा को देकर कहा, खोलो इसे। ईशा ने बॉक्स को देखते हुए कहा, क्या है इसमें? समीर ने कहा, खोलो तो सही। ईशा बॉक्स खोलती है तो उसमें से एक दिल बाहर आता है और आई लव यू की आवाज़ आती है। दिल पर भी आई लव यू लिखा हुआ था। बॉक्स पर एक साइड छोटा सा हार्ट शेप का लॉकेट रखा था। ईशा ने उसे उठाकर खोला तो समीर और ईशा की फ़ोटो लगी थी उसमें। ईशा की आंखों में आंसू आ गए थे। समीर उसके पास बैठ गया। समीर ने धीरे से ईशा से कहा, शादी करोगी मुझसे? ईशा हाँ में सिर हिला देती है। समीर उसे गले लगा लेता है। अब चारों वहीं बैठकर बातें कर रहे थे और साथ में शादी करने की प्लानिंग बना रहे थे। चारों घर वापस आ गए थे। रात को खाना खाकर ईशा और माही कमरे में चली गई। दोनों देर रात तक अरमान और समीर से बात करती रही और फिर सो गई। 6 साल बाद 2-3 साल के बच्चे गार्डन में खेल रहे थे। अंदर से उन्हें आवाज़ आई, अयान, अयांशी, अंदर आओ। दोनों भागकर अंदर चले गए। सब डाइनिंग टेबल पर बच्चों का इंतजार कर रहे थे। डाइनिंग टेबल पर अरमान, समीर, ईशा, माही और दादी बैठे थे। अयांशी माही के पास जाकर बैठ गई और अयान ईशा के। अयान ने कहा, पापा, आपने प्रॉमिस करा था
था ना, आप हमें घूमने ले जाएंगे। आयांशी ने कहा, हाँ चाचू, आपने प्रॉमिस करा था। अरमान ने कहा, हाँ बच्चों, हम अगले हफ्ते चलेंगे। माही ने कहा, हाँ हाँ, आप बच्चों से ऐसे प्रॉमिस हर बार करते हैं। अरमान ने कहा, इस बार पक्का लेकर जाएंगे। समीर ने भी उनकी बातें सुनकर कहा, हाँ भाभी, इस बार प्रॉमिस नहीं तोड़ेंगे। ईशा ने कहा, और अगर तोड़ा तो? समीर ने कहा, जो तुम लोग सजा दोगे वो हमें मंजूर होगी। माही ने कहा, देख लो दादी, ये आपके सामने बोल रहा है, बाद में पलट ना जाए। अरमान ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमने बोला है ना, अगली बार ज़रूर चलेंगे। समीर ने कहा, चलो बच्चों, तुम्हें स्कूल छोड़ देते हैं। अरमान और समीर दोनों बच्चों को लेकर चले जाते हैं और खुशी खुशी इसी तरह अपनी ज़िंदगी बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की अन्य कहानियाँ देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई प्यार भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।